यह कहानी एक आलसी अहम चिड़े और एक मेहनती गोपी चिड़िया की है। एक जंगल में बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर गोपी चिड़िया और अहम चिड़ा रहते थे। दोनों ही बड़ी मस्ती से नाचते गाते और मजे से रहते थे। गोपी चिड़िया बहुत ही सीधी और भोली थी, पर अहम चिड़ा बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का था। गोपी चिड़िया और अहम चिड़ा रोज सुबह उठकर दाना चुगने जाते थे। एक दिन की बात है, गोपी चिड़िया और अहम चिड़ा को खाने के लिए एक भी दाना नहीं मिला था और दोनों को भूख भी लगी थी। दोनों खाने की जुगाड़ करने के लिए बहुत दूर निकल जाते हैं और गांव के एक किसान के घर में चले जाते हैं। अहम चिड़ा को उस घर के एक बर्तन में दाल और चावल रखे दिख जाते हैं। अहम चिड़ा दाल चावल देखकर गोपी चिड़िया से बोलता है, हम यहाँ से चावल और दाल लेकर चलते हैं और अपने घोंसले में खिचड़ी बना लेंगे। गोपी चिड़िया ने भी अपनी सहमति दे दी। अहम चिड़ा और गोपी चिड़िया ने चोंच में दाल और चावल भर लिए और अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में लौट आए। आते ही उन्होंने दाल चावल की खिचड़ी बना ली, लेकिन अहम चिड़ा चालाक होने के साथ साथ पेटू भी था। अहम चिड़े ने सोचा कि अगर आधी आधी खिचड़ी बांटेंगे तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा और मेरा पेट भी नहीं भरेगा। फिर धूर्त अहम चिड़े ने एक योजना बनाई। वो गोपी चिड़िया से बोला, खिचड़ी अभी गर्म है, अगर हम गर्म खिचड़ी खाएंगे तो हमारा मुंह जल जाएगा। जब तक खिचड़ी ठंडी होती है तब तक पास के तालाब में नहा आते हैं, फिर तसल्ली से बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पर हम दोनों साथ में नहाने जाएंगे तो पीछे से कोई हमारी खिचड़ी खा जाएगा। गोपी चिड़िया बोलती है, बात तो सही है, पर अब हमें क्या करना चाहिए? अहम चिड़ा बोला, क्यों ना ऐसा करते हैं, पहले मैं नहा कर आ जाऊं, फिर तुम नहाने चली जाना। यह बोलकर अहम चिड़ा तालाब में नहाने चला गया और जल्दी नहाकर वापस भी आ गया। गोपी चिड़िया से कहा, तुम जल्दी आना, तब तक मैं खिचड़ी का ध्यान रखता हूँ। जैसे ही गोपी चिड़िया नहाने निकली, इतने में ही अहम चिड़ा खिचड़ी पर टूट पड़ा और थोड़ी देर में सारी खिचड़ी चट कर गया और गोपी चिड़िया के आने से पहले ही सो गया। कुछ देर बाद गोपी चिड़िया नहा कर लौट आई। गोपी चिड़िया ने देखा अहम चिड़ा आराम से सो रहा है और खिचड़ी का बर्तन भी खाली है। गोपी चिड़िया देखते ही समझ गई कि यह हरकत अहम चिड़े ने ही की है। गोपी चिड़िया ने गुस्से में अहम चिड़े को जगाया, पर अहम चिड़ा अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अहम चिड़ा बोला, तुम गुस्सा क्यों हो और नहाने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो तुम्हारा इंतजार करते करते ही सो गया, पर अब तुम आ गई हो तो खिचड़ी खा लेते हैं। गोपी चिड़िया भड़कते हुए बोली, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि तुमने ही सारी खिचड़ी पहले ही खत्म कर दी है। अब मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। अहम चिड़ा सफाई पेश करने लगा और बोला, मैंने खिचड़ी नहीं खाई है, यह बिल्कुल झूठ है। मैं सो रहा था और पीछे से किसी ने खिचड़ी खा ली। गोपी चिड़िया बोली, ठीक है, तुम सच बोल रहे हो या झूठ, इसका फैसला हम तीसरे से ही कराएंगे। थोड़ी दूर पीपल के पेड़ पर एक नैतिक कौवा रहता था, जो बहुत ही होशियार था। दोनों नैतिक कौवे के पास चले जाते हैं। गोपी चिड़िया ने वहां पहुंचकर नैतिक कौवे को सारी बात बता दी। नैतिक कौवा चिड़िया की बात सुनकर सारा माजरा समझ गया था। नैतिक कौवा बोला कि मैं तुम दोनों की कच्चे धागे की परीक्षा लूंगा। तुम दोनों को कच्चे धागे में पीपल के पेड़ तक झूला झूलना होगा और तुम दोनों में से जो झूठा होगा उसका धागा टूट जाएगा। दोनों इस परीक्षा के लिए राजी हो गए। अहम चिड़े ने गोपी चिड़िया से बोला, पहले तुम झूलो, मैं बाद में झूलूंगा। गोपी चिड़िया भूखी थी तो आसानी से झूलने लगी। उसके वजन से धागा नहीं टूटा। अब अहम चिड़े की बारी आई। चिड़ा जैसे ही कच्चे धागे पर लटका, धागा टूट गया, क्योंकि खिचड़ी अकेले ही खा गया था, जिसके कारण उसका वजन बढ़ गया था। चिड़ा जमीन पर आ गिरा और उसके मुंह और पैर में चोट लग जाती है। नैतिक कौवा कहता है, हो गया फैसला, गोपी चिड़िया सच्ची और अहम चिड़ा झूठा है। सारी खिचड़ी अहम चिड़े ने ही खाई है। अहम चिड़े ने भी अंत में अपनी गलती मान ही ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। रोज नई नई कहानी देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।